आज की क्लास में हम एक मजेदार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि है प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। रूट टू को हमें क्या करना है? इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो ये काफी बढ़िया सा मजेदार कॉन्सेप्ट है और सीबीएसई क्लास 10 में जो है इसका लगभग हर साल 3 मार्क्स का गारंटी के साथ क्वेश्चन आता है। राइट सो ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन रहने वाला है और यहां पे हम काफी अच्छे से इजीली स्कोर कर सकते हैं प्रूविंग रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। इसके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जो जिसमें से सबसे बेसिक और इजी पार्ट है रूट टू को प्रूव करना इरेशनल नंबर। राइट तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम पहले समझेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स। वो अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया, ये क्वेश्चन हम काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। राइट तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है? यहां पे मैं राइट साइड में लिख रहा हूं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर आंसर। हम एक छोटा सा रिकैप ले रहे हैं। को प्राइम नंबर्स होते क्या है? देखो को प्राइम नंबर्स में क्या होता है? इफ आई हैव टू नंबर्स लाइक 9 एंड लेट्स से आई हैव दिस नंबर 8, सो 9 एंड 8 both are co-prime numbers. And why these two numbers are co-prime? Because देखो HCF अगर मैं निकालू 9 और 8 का, 9 और 8 का HCF बनता है 1। तो जिन भी किन्हीं दो नंबर्स का या फिर दो से ज्यादा नंबर्स का HCF 1 बनता है, हम उनको क्या बोलते हैं? को-प्राइम नंबर्स। छोटा सा कॉन्सेप्ट है को प्राइम नंबर्स का। यही सेम कॉन्सेप्ट हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे? देखो जब भी तुम्हें रूट टू को प्रूव करना है इरेशनल, यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन प्रूव होते हैं स्टूडेंट्स कौन से मेथड से? जिस मेथड लाइक वो मेथड का नाम है उस मेथड का नाम है प्रूविंग दीज प्रॉब्लम्स बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। मेथड का नाम क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ठीक है, मेथड का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो पहली बात, रूट टू इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, पर रूट 4 इरेशनल नहीं है बिकॉज 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मैं आंसर निकालूंगा तो 2 आता है ना, पर रूट 3 का आंसर जो है वो कुछ 1.732 ऐसा बढ़ता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। वैसे रूट 5 रैशनल इरेशनल है, रूट 6 इरेशनल है, रूट 7 इरेशनल है, रूट 8 इरेशनल है, बट रूट 9 इरेशनल नहीं है बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट साइन के अंदर आता है तो मोटा मोटा मैं बोल सकता हूं कि ये सब जो नंबर्स है वो क्या होता है? इरेशनल होता है। पर ये जो चैप्टर है अपना फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का, इसमें ये बोलते हैं कि इनको प्रूव करो कि ये इरेशनल है। तो ये जो प्रूव करने का पार्ट है विल डू इट यूजिंग द कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले आई विल अज्यूम दैट रूट टू इक्वल टू a बाई बी। तो मेरा पहला एजम्पशन होगा लेट्स अज्यूम दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। लेट्स अज्यूम रूट टू इज रैशनल नंबर। प्रूव करना इरेशनल है, ये मेथड बहुत सिंपल है और तुम भी इस सेम आंसर को फॉलो कर सकते हो। आई कैन गारंटी यू दैट इसमें तुम्हें फुल 3 में से 3 मार्क्स आएंगे। पहला एजम्पशन रूट टू रैशनल है, जो प्रूव करना है उसका उल्टा एज्यूम करना है। तो अगर ये रैशनल है तो मैं इसको a बाई बी फॉर्म में लिख सकता हूं। हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था, a एंड b आर like a rational number can be written in p by q form, right? तो मैंने उसको a by b फॉर्म में लिखा या फिर p by q फॉर्म में लिखा। अगर मैं उसको a by b या p by q फॉर्म में लिखता हूं तो a and b are integers and co-prime। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूट टू इरेशनल है तो इसको a बाई बी फॉर्मेट में लिखा। a एंड b क्या है? तुम्हारे इंटीजर्स है एंड को प्राइम। को प्राइम मतलब a और b का HCF 1 आना चाहिए। a और b का जो भी नंबर्स है तुम्हारे दो, उनका HCF 1 आना चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर है? परफेक्ट। सो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इसके दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा 2
और ए बाई बी का स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 बाय ए बाई बी, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। चलो आधा काम अपना हो चुका है। अब क्या करना है, बस बी स्क्वायर को इधर लेके आना है, वो भी कर देते हैं। बी स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं, तो बी स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। एम आई राइट स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए स्क्वायर का एक फैक्टर जो है वो 2 है। ये साफ साफ बता रहा है कि ए स्क्वायर का वन ऑफ द फैक्टर इज 2। सो इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, then a is also divisible by 2। ये हमने एक थ्योरम पढ़ा था। इनफैक्ट अपने एनसीईआरटी की बुक में 2 ही थ्योरम है, ये दूसरा थ्योरम है। अगर एक नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही सेम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। एज सिंपल एज दैट। 2 लाइन लिखने हैं, जैसा का वैसा, काम बना अपना। ठीक है, यहां तक तो हमने सब कुछ चीजें एकदम सही से की है, एकदम परफेक्ट की है स्टूडेंट्स। अब देखो, अगर ए स्क्वायर 2 का मल्टीपल है या फिर ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है तो ए को 2 भी डिवाइड कर सकता है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2k। बिल्कुल लिख सकता हूं। ये k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब आई रोट दिस a एज अ मल्टीपल ऑफ 2। दोनों का मतलब एक ही है। अब मेरी बात काफी ध्यान से सुनो। ये जो है वैल्यू, मुझे उसको उठा के इधर सब्स्टिट्यूट करना है, ए के जगह कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2k होल स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स? मैंने बस ये ए का वैल्यू उठा के इधर पुट किया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 4k स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। राइट? तो अब देखो इंटरेस्टिंग सी बात, मैं दोनों जगह अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और 4 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर आएगा 2k स्क्वायर। तो ये मैं एक और स्टेप लिख ही देता हूं, ये बन जाएगा तुम्हारा 2k स्क्वायर। फिर से ये ऐसा ही दिख रहा है लगभग। मतलब इसको अगर मैं उल्टा लिखूं तो ये फिर से ऐसे ही दिखेगा ना इक्वेशन। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूं और इसको इक्वेशन 2 बोलूं, इक्वेशन 1 और 2 लगभग एक जैसे दिख रहा है। अब 2 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। इफ 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, इफ 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, और यही सेम सेंटेंस इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। चलो ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी मैं ऐसे ही लिख देता हूं। ऐसे बच्चे होंगे कि सर ऐसे ऐसा नहीं, ऐसा आपने लाइन उल्टा क्यों लिखा? इसी के फॉर्मेट में लिखते हैं, आंसर लिखने में थोड़ा आसानी होगी। इफ बी स्क्वायर is divisible by 2, then b is also divisible by 2। सेम 2 लाइन, सेम थियरम का यूज किया हमने। अगर बी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है तो बी को भी 2 डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो ये जो 2 स्टेटमेंट है, इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं? ए का एक कॉमन फैक्टर है 2, और मतलब ए का एक वन ऑफ द फैक्टर है 2 एंड बी का भी वन ऑफ द फैक्टर है 2। मतलब HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हमारा पहला एजम्पशन था कि HCF ऑफ ए एंड बी शुड बी 1, एंड वी क्लियरली रोट कि ए और बी जो है कोप्राइम नंबर्स है। सो दस A and B has 2 as one of its common factor। तो A और B का 2 क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया स्टूडेंट्स। तो अब मुझे बताओ, इसके आगे तुम्हें मेरी जरूरत है? बस एक लाइन लिख देना है, अपना आंसर बन जाएगा। तो मैं वो जो लास्ट कंक्लूजन वाला लाइन है वो इधर लिख देता हूं रेड बॉक्स पे।
सो इसके बाद तुम्हें ये वाला आंसर लिखना है. A and B has 2 as one of its common factor. This contradicts the fact that A and B are co-prime numbers, and therefore by contradiction, इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं है contradiction, therefore we can say that root 2 is an irrational number. Done and dusted. 3 marks confirm. Right? So please take a look at the solution, and that's it for today's class. Thank you, students.